बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है और आपको कभी अंग्रेज़ी नहीं आएगी, ये भी आपको लगता है। आपको ये लगता है कि आपने बड़ी कोशिश की लेकिन अंग्रेज़ी आपको नहीं आई। अगर आपके ये मसाइल हैं तो जस्ट बिलीव इन मी कि आप बिल्कुल राइट पर्सन को और राइट चैनल पे मौजूद हैं, राइट पर्सन को वॉच कर रहे हैं और आपने सही वक्त निकाला है, क्योंकि आज के बाद इंग्लिश बोलना और लिखना ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं रहेगा। इन मसाइल को हल करने के लिए ही हम ये वीडियोस कर रहे हैं, आपको हेल्प आउट करने के लिए। आप चाहे एक स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, मेंटोर हैं, आप कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारे चैनल पर रहिए। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल वीडियोस पे क्लिक कर लें। वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और अंग्रेज़ी आपके लिए आसान होती जाएगी। रोज़ाना की वीडियोस देखें, बस इतना सा काम है। आइए ज़रा देखें आप, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कैसे आपके लिए इंग्लिश हम आसान बनाते हैं। इट्स अ मैजिक, और ये मैजिक अभी आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में आपको भी ये बात समझना होगी, जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ज़ुबान को अगर हम सिमिलैरिटी दें कि ज़ुबान ऐसे ही है जैसे एक बिल्डिंग है, अब ज़रा बताइए, बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फाउंडेशन बनाएंगे, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल क्या होगा हमारा? उसमें आपको ब्रिक्स चाहिए। ब्रिक्स बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि वाटर चाहिए, सैंड चाहिए, आपको इसके अलावा मड चाहिए और फिर उसको एक ब्रिक बनेगी। अब ब्रिक्स बना के आप क्या करेंगे? ब्रिक्स को जोड़ेंगे और वॉल्स बनेंगी। वॉल से फिर रूफ, फिर आपको विंडोज़ लगानी हैं, आपको सीमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है और इस तरह जाके आपकी एक बिल्डिंग तैयार होती है। जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की तो ये बिल्कुल एक बिल्डिंग की तरह है। आपको लेने हैं वर्ड्स। वर्ड्स से पहले आपको छोटे लेवल पे रहना होगा, लेटर्स और साउंड्स। वर्ड्स को आप जोड़ेंगे, आपके फ्रेजेस बनेंगे। फ्रेजेस से आप क्लॉजेस में जाएंगे, क्लॉजेस से आप सेंटेंसेस में जाएंगे, सेंटेंसेस बना के आप पैराग्राफ के लेवल पे चले जाएंगे और यहाँ से आपका डिस्कोर्स लेवल, लैंग्वेज लेवल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल स्मॉल से, यानी कि छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ आप बढ़ेंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम इस लेवल को समझने की कोशिश ही नहीं करते। मुझे बताइए, आपने एक बिल्डिंग बनानी है, क्या ये पॉसिबल है कि आप फाउंडेशन ना बनाएं और डायरेक्टली रूफ पे चले जाएं? एक अननेचुरल सा लगता है। तो जब आप नेचुरल नहीं होंगे तो अननेचुरल करेंगे तो ये पॉसिबल है कि आप लैंग्वेज सीख पाए? कभी नहीं हो सकता। तो पहला प्रॉब्लम, अपनी फाउंडेशंस मजबूत करें। हम आज से आपकी फाउंडेशंस मजबूत करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है, मेरा आपसे सवाल है, इंग्लिश चूंकि लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज की अगर हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है, किसी भी लैंग्वेज को अगर हमने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये देखना होगा कि उसके जो बेसिक्स क्या हैं। तो बेसिक्स में जाने के लिए हमें उसके अल्फ़ाबेट्स को समझना होगा। अल्फ़ाबेट्स, ये अल्फ़ाबेट्स को अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो ये दो ग्रीक्स जो वर्ड्स हैं, अल्फ़ा और बीटा, दोनों का मजमुआ है अल्फ़ाबेट्स।
और अगर हम बात करें इंग्लिश लेटर्स की, तो चूंकि इंग्लिश के ऊपर जैसे उर्दू के ऊपर बहुत सारी ज़ुबानों का असर है, इसी तरह इंग्लिश के ऊपर भी बहुत सारी ज़ुबानों का असर है। ये अल्फ़ाबेट्स हमारे ग्रीक रूट से हैं, और जो इस वक्त मौजूद हैं इंग्लिश में 26 लेटर्स, ये 26 के 26 लेटर्स लैटिन से ओरिजिनेट करते हैं, यानी कि लैटिन से ओरिजिनेट करते हैं। अब हमारी बात 26 पे आके शुरू होती है। अब आपने ये देखना है कि ये जो 26 लेटर्स या आप यूं कह लें कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इन कैरेक्टर्स पे आते हैं 26 पे, तो यहां से हमारी कन्फ्यूजन का आगाज होता है। लेटर्स 26 हैं, लो जी आ गया जी कन्फ्यूजन का काम। स्मॉल हैं, कैपिटल हैं, स्मॉल कैपिटल से निकलते हैं तो हम आ जाते हैं जी अपर केस पे एंड लोअर केस पे, जिसको उर्फ़े आम में हम कहते हैं बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि अपर केस पे क्या आना है और लोअर केस पे क्या आना है। मैं ज़रा आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझा दूं। ये अपर केस और लोअर केस का इशू क्या है। असल में कंप्यूटर के अगर हम बात करें इस दौर से पहले, बिफोर कंप्यूटर, आप यूं समझ लें, कंप्यूटर के दौर से पहले जब कभी ये कंप्यूटर पे कंपोजिंग नहीं होती थी तो प्रिंटिंग प्रेस का काम था। कैक्सटन ने इसको आगाज़ किया था 14-15 सेंचुरी में। और जब ये प्रिंटिंग प्रेस होते थे, इनमें मेटल बॉक्सेस होते थे, जिनमें वो ऑलरेडी बने थे लेटर्स, उनमें मेटल बॉक्सेस। तो जब ये जो मेटल बॉक्सेस थे, इनमें जो आपके कैपिटल लेटर्स थे, इनको लार्ज लेटर्स भी कहते हैं या कैपिटल, इनको अपर केसेस में रखा जाता था। यानी कि ये जो मेटल बॉक्सेस है ना, इनके अपर बॉक्सेस में रखा जाता था। इसी वजह से आज इनको अपर केसेस कहा जाता है, चूंकि अपर बॉक्सेस में रखा जाता था। और ये जो लोअर केसेस वाले हैं, इनको जो स्मॉल लेटर्स हैं, इनको लोअर बॉक्सेस में रखा जाता था या बॉटम बॉक्सेस में। तो इसी वजह से आज इनको लोअर बॉक्सेस कहा जाता है, लोअर लेटर्स कहा जाता है। अब ये बात आपको समझ आ गई, जो कि कन्फ्यूजन से कि ये स्मॉल लेटर्स या जिसे हम लोअर केस कहते हैं, अपर केस कहते हैं, ये क्यों कहा जाता है। तो ये प्रिंटिंग प्रेस के दौर की बात है और मेटल बॉक्सेस की वजह से इनके नेम वही तय हो गए। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलते हैं। पहली कन्फ्यूजन तो यहाँ पे थी कि भी ये लोअर केस वाले कौन से हैं और अपर केस वाले कौन से हैं, क्यों हैं। आपने देखा वो लाइंस लगी होती हैं, दरमियान वाली लाइंस और नीचे वाली लाइंस वाले, हम उनको कहते हैं लोअर केस या बॉटम लेवल पे लिखे जाने वाले लेटर्स। और हमारे स्टूडेंट्स की जब राइटिंग की प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से बहुत ज़्यादा हैं, गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कन्फ्यूजन क्या है। और ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है लैंग्वेज न समझ आने की। हमने ये कहा कि लेटर्स 26 हैं। अब हम इसको ज़रा देखते हैं, लैंग्वेज ज़रा गौर कीजिए जी, 26 लेटर्स हैं। प्रॉब्लम क्या है, इसमें साउंड्स 44 है। अब मैं यहां पे आपसे कहूंगा कि हमें अगर लैंग्वेज समझ नहीं आती तो इस वजह से नहीं आती कि 26 लेटर्स हैं और 44 साउंड्स हैं। कैसे, ज़रा गौर करें। फॉर एग्जाम्पल सी, हमारे पास एक लेटर है, कहीं पे ये सीन की साउंड पे है तो कहीं पे काफ की साउंड पे है। तो हमारा स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि ये कभी सीन की आवाज़ दे रहा है, कभी काफ की आवाज़, ये क्या है।
तो यही परेशानी उसे प्रोनंसिएशन में, रीडिंग में, राइटिंग में, यानी कि स्पेलिंग एरर भी इसी वजह से आता है, बोलने का एरर भी इसी वजह से आता है। तो अगर आपको ABC सही आ जाए इंग्लिश की, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा, अभी तो आपको बता रहा हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक सीखना। और जब आपको बेसिक्स ही नहीं आएंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप लैंग्वेज को समझेंगे। अब आपको समझ आ रही है ना कि लैंग्वेज आती क्यों नहीं है, समझ क्यों नहीं आता। इस वजह से नहीं आता क्योंकि हम इसको समझते नहीं है। अच्छा, अब 26 लेटर्स हैं, पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, 44 साउंड्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो लेटर्स ही देखते रहे, अल्फाबेट्स, ये साउंड्स का चक्कर कहाँ से आ गया। यस, यही तो व्हील का चक्कर है जो आपको समझ नहीं आता और आपको समझाया भी नहीं जाता, और समझाएं भी तो समझ नहीं आता, यानी कि यही समझ ही नहीं आता। अब देखें, ये 44 साउंड्स एक्चुअली जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड साउंड्स। लेटर्स और साउंड्स का कॉम्बिनेशन हमारे अल्फाज बनाता है, और अल्फाज से हम मज़ीद, जैसे मैंने ये बिल्डिंग बिल्टअप की थी कि फ्रेजेस बनाते हैं, क्लॉजेस बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। तो एक्चुअली आगाज़ हमारा कहाँ से होता है, लेटर्स और साउंड से। अब ये साउंड्स 44 हैं, लेटर्स 26 हैं, और लेटर्स में भी प्रॉब्लम है कि ये लेटर्स हमारे पास लोअर केस वाले हैं, अपर केस वाले हैं, स्मॉल हैं, कैपिटल हैं। 44 साउंड्स में भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जी, आते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ वावेल्स हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। अब एक चक्कर से भी हम निकले नहीं, दूसरे में पड़ गए हैं। पहला चक्कर तो ये था स्मॉल और कैपिटल का, दूसरा चक्कर आ गया जी वावेल्स और कॉन्सोनेंट, और यही चक्कर हमें चक्कर देते हैं। अब इन चक्करों से निकलना कैसे है, समझना है। नहीं समझेंगे तो चक्करों में रहेंगे, और यही चक्कर हमें आज चक्करा रहे हैं। अच्छा जी, वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं, 44 हैं, 20 साउंड्स आपकी वावेल्स हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये प्रॉब्लम आ गया, वो कौन सी 20 वावेल्स हैं, कौन सी 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा। ये समझने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखना है, और मेरा जूम पे ऑनलाइन जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो लेने हैं। अगर आप वो लेक्चर्स भी लेंगे और ये वीडियोस भी देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना लिखना गारंटीड है, बिल्कुल आसान, पुरस्कून हो जाएंगे। जैसे आपको अभी ये समझ आ रही है, इससे भी ज़्यादा हम अपने जूम लेक्चर्स में अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। यस, वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स, अब इनका जो रिलेशन है, अगर आप ये समझ लें सिर्फ इनके रिलेशन बनाना, तो आपकी प्रोनंसिएशन आसान, आपकी रीडिंग मसला हल, आपकी राइटिंग जो एरर्स हैं इशू रिजॉल्व। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों इशू रिजॉल्व हो गए। अब जब आप साउंड्स को भी समझ रहे होंगे और लेटर्स को भी समझ रहे होंगे, तो फिर स्पीकिंग और राइटिंग के साथ साथ आपकी रीडिंग प्लस लिसनिंग भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। जब आपकी ये चारों स्किल्स ही इंप्रूव हो गई तो यकीनन आपके लिए लैंग्वेज बोलना, लिखना, सुनना, समझना, पढ़ना सब आसान। सब आपको समझ आ गया कि क्यों हमें अंग्रेजी नहीं आती, चूंकि हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते। देखिए कितनी बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हमें बचपन से आनी चाहिए। इसीलिए हमारे तमाम लेक्चर्स बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी यकसा मुफीद हैं। और अगर आप ये अंग्रेजी सीखना चाहते हैं इतने ही आसान तरीके से और छोटी छोटी बातों से, बड़े फ़नी वे में हम आपसे ये चीज़ें शेयर करेंगे और आसान तरीके से शेयर करेंगे। आप अगर इस तरह आसानी से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अपनी ये बिल्डिंग मजबूत बनाना चाहते हैं
और अच्छी बिल्डिंग, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कीजिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, will help you, will make you a very good and efficient speaker of English language. Just trust in you and trust in us. We'll make you what you want to. You'll be a confident speaker of English language and a competent speaker as well, competent writer as well. If you want to appear in any competitive exam, just join us. So here we go for our online lectures, waiting to see you in my online sessions. Thank you very much for watching this video.